मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में साथियों मुझे आने का ये अवसर मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं भिवानी में यहाँ पर इस साथियों मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का आज जब उद्घाटन और यहाँ एक हैंगर परिसर का भी उद्घाटन करने का मौका मिला है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 गुना गति से साथियों काम कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने जब विधानसभा के चुनाव 2024 के थे, हमने 217 संकल्प लिए थे और 217 संकल्पों में से हमने 1.5 साल के अंदर ही 63 संकल्पों को साथियों पूरा कर दिया है। और बड़े महत्वपूर्ण संकल्प हैं। जो राजनीतिक दल साथियों वोट लेकर के सत्ता में आते थे, वो इस बात को लेकर के जो महत्वपूर्ण वो घोषणाएं उनकी होती थी, उनको इस बात को छोड़ देते थे कि अभी तो समय है, लास्ट में इसको पूरा करेंगे। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने कहा है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो महत्वपूर्ण बात कही थी कि हम हरियाणा के किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदेंगे। आज देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा बना है जो अपने किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा के अंदर जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के लिए भारी भरकम खर्चा करना पड़ता था, गरीब आदमी वो खर्चा नहीं उठा सकता था। हमने संकल्प पत्र में कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम इसको फ्री करेंगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, हरियाणा सरकार पैसा देने का काम करेगी। साथियों, मुझे खुशी है आज लगभग 2 लाख के करीब लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना लाभ लिया है, अपना इलाज कराया है। और साथियों, मुझे खुशी है कि उसका पूरा का पूरा पैसा हरियाणा सरकार पे कर रही है। आज मुझे ये भी बताते हुए कि हमने डायलिसिस हरियाणा के सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उन सब के अंदर 8 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनी थी उसको फ्री कर दिया है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। साथियों, हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, उस बहन की रसोई में हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भेजेंगे, उसको भी हमने पूरा कर दिया है। आज 15 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार भेज रही है। 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, हमने कहा था बहनों को 2100 रुपया देंगे, उसको भी हमने लागू कर दिया है। मैंने पहले बजट के अंदर हमने 5000 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए सुरक्षित किया और जिन बहनों की इनकम 1 लाख रुपए थी फर्स्ट फेज के अंदर, उनको इसके साथ जोड़ा है। और मुझे खुशी है 1600 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, इसको भी हमने लागू कर दिया है। साथियों, अभी इसका दायरा बढ़ाया है, हमने इस बजट के अंदर इसका दायरा बढ़ा रहा है। 6500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। अब दूसरे फेज के अंदर इसी साल के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, उन बहनों को भी जोड़ने का काम इस योजना के साथ किया जाएगा, उनको भी 2100 रुपये पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हम लगातार हर बहन के जो हमने बात कही थी उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारा जो उड़ान क्षेत्र है इसके आर्थिक विकास का सबसे शक्तिशाली साथियों इंजन ये बने। आज भिवानी में साथियों इसकी जो नींव रखी गई है वह आने वाले समय में यहाँ की तस्वीर और तकदीर को ये बदलने का काम करेगी। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि भिवानी प्रदेश के विमानन नेटवर्क को मजबूत करने में अपनी अग्रणी भूमिका साथियों निभाएगा और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देगा। साथियों, आइए हम सब मिलकर के एक आधुनिक, समृद्ध और विकसित हरियाणा के निर्माण का संकल्प लें। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को गति से आगे बढ़ाने का काम करें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है। विकसित हरियाणा उसमें गति से आगे बढ़े, उसके लिए मिलकर के
साथियों हम काम करें। आप सबको मैं आज इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।